चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग पिछले क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री में शुरुआत किए थे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। हम लोग तेजी में फास्ट चलेंगे क्योंकि आज पुर्तगाल कंप्लीट करेंगे। इसमें ध्यान दीजिए, तेजी में एक बार सुनेंगे, हर बच्चे का बिल्कुल स्टेप क्लियर चाहिए, उसके बाद तब फिर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाएंगे। भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में हम लोग देखे कि कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हुआ। याद आ रहा है सबको? कुस्तुनतुनिया के पतन का मतलब था स्थलीय मार्ग से यूरोप और भारत के बीच का संपर्क भंग होना, और इसीलिए 1498 में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। स्थापना का सीरीज होगा तो पुर्तगाल, अंग्रेज, तब डच, लेकिन अगर आगमन होगा तो पुर्तगाल, डच, तब अंग्रेज। बोलो, लाइन क्लियर है सबका? पिछले दिन हम लोग इस स्टेप को देखे थे। वास्को डी गामा के बारे में हम लोग पुर्तगाल का चल रहे थे। पुर्तगाल के साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहते, भारत का साम्राज्य। एस्तादो का मतलब क्या है? साम्राज्य। एस्तादो द इंडिया, भारत का साम्राज्य। और ये हम लोग लिख चुके थे। वास्को डी गामा के बारे में भी पिछले क्लास में आपको लिखा हुआ था। वास्को डी गामा लिखे थे ना सबको? इसी में हम लोग आगे आज चलेंगे, पहले ध्यान से सुनोगे। अब वास्को डी गामा 4 जहाज के द्वारा चला। जो मुख्य जहाज था उसका नाम गैब्रियल था, और इसका मेन जो चालक थे पैरो द अलेंकर। ये वही व्यक्ति है जो 1486 में बार्थोलोमियो डियाज को केप ऑफ गुड होप तक लाए थे। बात समझना, आपको याद है 1486 में केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिप, याद है सबको? यहां तक ऑलरेडी पहले से पेरो द अलेंकर आ चुका था। ये चलिए हमको देखा हुआ है, तो वास्को डी गामा को यहां तक ले आए। यहीं पर आपको बताया था कि जब वो यहां आया तो इस समय मंथ कौन है? दिसंबर, क्रिसमस का समय है। 25 दिसंबर मतलब जनवरी आने वाला। और आपको हमने बताया कि यहाँ पे जनवरी आने वाला है, इसीलिए एक जगह का नाम नेटाल भी। सोचो कि यहां से खाली भारत पहुंचने में उसको दिसंबर से मई लग गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, खाली यहां से यहां आने में लगा। कारण यहीं पर नहीं है, यहां से इस तरह से जाते हुए फिर यहां आया, और केरल के कालीकट घाट पर इसीलिए पहुंच गया क्योंकि भारतीय एक गुजरात के व्यापारी अब्दुल मलिक इसको मदद की। याद है ना सबको? इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि इसमें 9 जुलाई जो है 1447 में ही ये चला है। और सोच लीजिए, इस 97 में, ये 9 जुलाई 1497 में चला है, और 9 महीना के बाद 20 मई 1498 को यह केरल के कालीकट घाट पर पहुंचा। तो लगभग सोच लो उस समय पहली यात्रा है, 9 महीना की यात्रा, और ये चला है 9 जुलाई 1497 में। यहां पर आते आते इसको दिसंबर हो गया, यानी जुलाई से दिसंबर यहां, और फिर 1497 के बाद 98 हुआ, और फिर यहां मई में जाके यहां पहुंचता है। तो अब हम लोग कोई बात क्लियर हो गया। कल पिछले दिन एक बच्चे थे, इसलिए हमको डेट लिखना पड़ा। पिछले दिन एक बच्चे थे कि सर पढ़े हैं 20 मई को आया, और आप बताए दिसंबर में यहां है। तो उसके मन में ये था कि तब दिसंबर से जनवरी हुआ तो ये आगे बढ़ गया चाहिए, ये 98 नहीं 99 होना चाहिए। तो लेकिन ध्यान ही रखना है कि चला था कब? 97 में, और पहुंचा है कब? 98 में। तो इसीलिए 97 से 98 हुआ है। बढ़िया है कि उसने लगाया। इसको सहायता कौन किया? अब्दुल मलिक ने सहायता किया। यहां जब यह पहुंचा कालीकट घाट पे, तो यहाँ का राजा कौन है? सामरी। सामरू की ही उपाधि थी जमोरीन। आपको पिछले दिन बताया था कि सामरी राजा का नाम है, इसी की उपाधि क्या है? जमोरीन। इसी ने उसके स्वागत किया। इसके बारे में हम लोग देखे, वास्को डी गामा दूसरी बार कब आया? 1502 में, और अंतिम बार 1524 में। किस रूप में आया? 1524 में वायसराय के रूप में इसकी नियुक्ति थी, और वायसराय के रूप में नियुक्त होकर आया था। यह भी राज करता, लेकिन उम्र ज्यादा हो गई थी, मलेरिया के कारण मृत्यु हो गई, और केरल के कोच्चि में इसे दफनाया गया। हमें लगता है कि इतनी बात पिछले क्लास में आपको लिखा चुके।
यहां तक हो गया है ना। एक दो बात जो महत्वपूर्ण है उसको अभी लिखा दे, फिर इससे आगे चलेंगे। नीचे डैश देके लिख दीजिए। बोलिए। गवर्नर कई राज्य रहेगा तब ना, अलग अलग राज्य में गवर्नर होते हैं और सबका हेड को वायसराय का। उस समय जैसे देखो गवर्नर, ध्यान दीजिए, गवर्नर और वायसराय में बेसिक डिफरेंस है। अगर हमारे कई राज्य और हम चाहते हैं हर राज्य स्वतंत्र रूप से हमारे नियंत्रण में रहे, तो इसका गवर्नर गवर्नर गवर्नर। अगर होगा कि नहीं एक ही गवर्नर इन सब को देखेगा, तो इसको गवर्नर जनरल कहेंगे। जिसको जनरल कह दिए तो बाकी गवर्नरों का हेड, और जिसको वायसराय कह दिए तो ये बड़ा क्षेत्र का ही स्वामी जो पूरे बिजनेस को देखे। तो इस समय जिसमें वायसराय लगाएंगे तो समझ लेना केवल भारत ही नहीं, उसका भारत के साथ साथ अन्य जो साम्राज्य उस सब का हेड। और गवर्नर बोल रहा है तो सिर्फ इस क्षेत्र को देख रहा है और कुछ नहीं, वो सिर्फ इंडिया का गवर्नर। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया। तो पुर्तगाल केवल क्या भारत में रहा है? नहीं, अन्य क्षेत्र में भी अगल बगल जितना है उस सब का गवर्नर बन के आएगा। अंग्रेज का चूंकि भारत में ही बड़ा साम्राज्य था तो नहीं रहा। नीचे डैश देके लिख दीजिए। कालीकट का राजा सामुरी था। नीचे डैश देके, कालीकट का राजा सामुरी था जिसकी उपाधि जमोरिन थी। कालीकट का राजा सामुरी था जिसकी उपाधि जमोरिन थी। नीचे डैश देके लिख दीजिए। वास्को डिगामा का मुख्य चालक, वास्को डिगामा का मुख्य चालक पैरो द अलेंकर था। मुख्य चालक पैरो द अलेंकर था। पैरो द अलेंकर था। पैरो द अलेंकर था। जो 1486 में आशा अंतरीप तक पहुंच चुका था। 1486 में आशा अंतरीप तक डियाइज को पहुंचाया था। बार्थोलोमेओ डियाइज आपको नाम याद होगा। 1486 में आशा अंतरीप तक डियाइज को पहुंचाया था। डियाइज का पूरा नाम बार्थोलोमेओ डियाइज। डियाइज को पहुंचाया था। नीचे स्टार लगा के डैश के लिख दीजिए। 1486 में डियाइज को पहुंचाया था। नीचे स्टार लगा के डैश के लिखिए। वास्को डिगामा की यात्रा 9 माह का रहा। वास्को डिगामा की यात्रा 9 माह का रहा। नौ माह का रहा। वह 9 जुलाई 1497 को 9 जुलाई 1497 को लिस्बन से चला। 9 जुलाई 1497 को लिस्बन से चला। लिस्बन से चला और 25 दिसंबर 1497 25 दिसंबर 1497 को दक्षिण अफ्रीका में नेटाल ब्रैकेट में क्रिसमस, दक्षिण अफ्रीका में नेटाल ब्रैकेट में क्रिसमस पहुंचा। नेटाल का अर्थ क्या होता है? क्रिसमस, ध्यान रखना। नेटाल ब्रैकेट में क्रिसमस पहुंचा और 20 मई 1498 को और 20 मई 1498 को
20 मई 1498 को केरल के कालीकट घाट पर पहुंचा। 20 मई 1498 को केरल के कालीकट घाट पर पहुंचा। चलिए कलम रख दीजिए, अब हम लोग आगे समझेंगे, बोला जाए। ये जो स्वागत का जो फेज है अधिकांश जगह आपको 20 मई ही देगा, ज्यादातर मेजोरिटी देखोगे तो 20 मई 1498 ही डेट आपको देगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, आगे के फेज को अब प्रारंभ करते हैं। दूसरा आपको पूछा जाए, बहुत अच्छा प्रश्न है, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? कैब्राल। आपको मालूम है 1498 के बाद 1500 में कैब्राल आया था। कैब्राल जान करके कितने जहाज लाए थे? 13। इस पर हमला भी हुआ था अरब का, लेकिन इसने अरब के जहाज को ही पकड़ लिया और ये जीता, और कैब्राल 1500 में आया था। देखो आजकल क्वेश्चन क्या है, सेकेंड फेज पर वरीयता दे रहा है। आज से 4-5 साल पहले था भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? वास्को डी गामा। आजकल पहला एकदम छोड़ दे रहा, आजकल खोद रहा कि दूसरा कौन था, तो कैब्राल। आजकल अब बीच में स्पेशली जो बीच का देख रहे हो पार्ट, वहां से क्वेश्चन पूछ रहा, और बच्चे वही सब स्टेप देख के उनको लगता है कि भारी हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि कैब्राल 1500 में, बड़ा बढ़िया 2-2 साल का फेज है। 1498 वास्को डी गामा, 2 साल जोड़े 1500 कैब्राल, 1502 फिर वास्को डी गामा। बोलो क्लियर है? और इसी में 1503 में पुर्तगाल की पहली व्यापारी कोठी, बोलो कहां स्थापित हुआ? कोचीन में स्थापित हुआ। और कोठी को हम लोग एक साथ चलेंगे, चूंकि पूरे मानचित्र से देखेंगे। धीरे धीरे 2 साल के बाद 1505 में पुर्तगाल सरकार ने डिसीजन लिया कि भारत सहित हमारे और जो क्षेत्र है हम उनका एक वायसराय बना के भेजे। और भारत आने वाला पहला वायसराय कौन था? तो हम लोग पिछले क्लास में सुने थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और 1505 से 1509 तक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा रहा। इसकी नीति आपको याद है, नीले जल की नीति चलाया, ब्लू वाटर नीति। इस नीति में क्या था? हिंद महासागर में व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना, कि सिर्फ सबसे ताकतवर इस महासागर में हम रहे। इस नीति को ही क्या कहा गया? नीले जल की नीति। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाल का भारत में पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो पहले इसको कर ले और फिर हम लोग वायसराय और गवर्नर को एक साथ देखेंगे। नीचे लिख दीजिए, हेडिंग दो, कैब्राल। कैब्राल वास्को डी गामा आते के साथ ज्वाइन भी नहीं किया, मर गया। अभी एक और आएंगे बोहनी, उनका भी खराब रहेगा, अभी जस्ट पाएंगे। लिखिए कैब्राल, नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कैब्राल था। कैब्राल था, दूसरा पुर्तगाली यात्री कैब्राल था। ब्रैकेट में 1500 ईस्वी, 1500 ईस्वी। चलिए नीचे हेडिंग दे दो, पुर्तगाली वायसराय ऑब्लिक गवर्नर। पुर्तगाली वायसराय ऑब्लिक गवर्नर। चलो ध्यान दो, जो बच्चे दरोगा वगैरह की तैयारी में हैं उन लोग 3 नाम बस ध्यान रखना है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरा अल्बुकर्क और तीसरा निन्नो डी कुना। काम हो जाए। जो बच्चे बीपीएससी यूपीएससी रेंज में है उनको बहुत गहराई में पढ़ना, चूंकि तुमको मालूम है 1961 में ही गया, तो तुमसे खाली ही क्वेश्चन पूछ दे, अंतिम पुर्तगाली गवर्नर कौन था?
तो 1961 वाला का नाम बताना। और ज्यादा खतरनाक सेटर रहेगा तो कहेगा भारत की आजादी के समय गोवा में पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो अब भारत के आजाद से जब जोड़ने लगा तो मूड एकदम फ्रेश कर देगा। और ऐसा क्वेश्चन सबसे ज्यादा डर है टीआरई में आजकल पूछ रहा है। टीचर वाला बहाली में आजकल वही चल रहा है। लड़के बेचारे को निन्नो डी कुन्हा तक पूरा याद, और वो चल रहा है भारत की आजादी के समय, तो हालत खराब करके रख दे रहा। तो हम प्रयास किए कि पूरी बात गहराई से सुने, तो पहले ध्यान से सुनेंगे सबको ही। देखो, पहला नंबर जो भारत का गवर्नर नियुक्त हुआ है उसका नाम है ट्रिस्टाओ द कुन्हा। ये पहला नंबर ट्रिस्टाओ द कुन्हा। ये ट्रिस्टाओ द कुन्हा भारत के नियुक्त होने वाले पहले गवर्नर। दुर्भाग्य से भारत पहुंचने से पहले ही मर गए, इसीलिए एज ए चार्ज में नहीं रहे। नियुक्त होने वाले पहले गवर्नर में अगर क्वेश्चन रहे, पहला नियुक्त होने वाले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे और फ्रांसिस्को ड जो है अल्मीडा से पहले अगर चॉइस में ट्रिस्टाओ द कुन्हा है तो ये सही आंसर। सर्वप्रथम नियुक्त यही है, लेकिन यहां ज्वाइन नहीं किए। अब ज्वाइन करने वाले पहला यही है 1505 से 9, और इस व्यक्ति का नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और यहीं से हम लोग की कहानी शुरू होती है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब देखो, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला नंबर, ये भारत में पुर्तगाल का पहला नियुक्त गवर्नर ये है। ये पहला आने वाला गवर्नर है जो ज्वाइन किया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसने कैसी नीति चलाई? नीले जल की नीति। नीले जल का मतलब हिंद महासागर में पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार के लिए इसने नीले जल की नीति चलाई। और इसको भेजने समय पुर्तगाल का राजा कौन था? मैनुअल प्रथम। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न। बात समझिए, गहराई वाला जो टीआरई के तैयारी में और टीचर वाला, उन लोग तो एकदम ही सब होश में रहना। अभी तक बीपीएससी इतना ज्यादा नहीं गया। इस पर हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, कल देखना सॉल्यूशन होगा। तो एक से एक विचित्र विचित्र क्वेश्चन पूछा, मैंने एकदम विचित्र वाला क्वेश्चन। तो उस सब क्वेश्चन में यही सब लड़के पूरा रटे हुए। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्वेश्चन देगा, पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। इसे भेजने वाला राजा निम्नलिखित में कौन? चॉइस है हेनरी द नेविगेटर। लड़का तो वही मारेगा क्योंकि वो तो नाम सुना सुना लग रहा। और यहां सही आंसर है मैनुअल प्रथम। तो इसको भेजने वाले राजा का नाम क्या है? मैनुअल प्रथम। और ये पहला नंबर है, नीले जल की नीति है। 1508 में आपको याद होगा बताए थे कि मिस्र और अरब के मुस्लिम संयुक्त सेना इस पर हमला की। और ये लड़ाई कहां हुई? दीव का युद्ध। ये दीव का मतलब यहां दमन और दीव से। तो ये दीव के युद्ध में ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने उनके संयुक्त मुस्लिम सेना को हराया और भारत में अपने प्रभाव को बनाए रखा। तो बोलिए, पहला नंबर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बिल्कुल क्लियर है सबका? दूसरा, पहले तीनों हम लोग पूरा सुन लेंगे, गवर्नर एक साथ चलेंगे, फिर पूरे एक बार रिवीजन करेंगे तो काम क्लियर हो जाएगा। 1500 पहले पूरा सुन ले। 1509 से 1515 तक दूसरे नंबर के गवर्नर आते हैं। इनको ऐसे वायसराय कहा गया। तुमसे ये भी क्वेश्चन आएगा कि बताओ, बहुत गहराई वाला टीआरई में खतरा है। यूपी में देखे उसके टीचर में पूछ, बिहार की परीक्षा में यूपी वाले बच्चे ज्यादा बहाल हो। कारण था, यूपी में इसी स्तर का क्वेश्चन पहले से चल रहा था और लोग वहां तैयारी कर रहे थे। बिहार में पहली बार इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन बच्चों को टीचर वाला में बैठ हुआ। उन लोग की तैयारी एकदम बेसिक वाला था, एकदम सीधे सीधे लूसेंट छाप। तो अचानक छाप से छाप में बहुत अंतर हो जाए, तो उन लोग वहां पे लीड लिए। इसलिए यूपी के काफी लोग बहाल हुए। लेकिन उम्मीद है कि एक साल और टीआरई 4 आते आते फिर इधर भी लोग तैयार हो जाएंगे, अपने आप को कहने लगेंगे कि नहीं हम भी कम नहीं। शुरुआत में तो उनको लगा कि ऐड कुछ है, कई लोग तो पढ़वो नहीं किया कि हम ऐसे ही ठीक है, बीएड किए हुए मामूली नहीं। और उनको कहा कि आओ बीएड किए हुए तो हम तुमको निकालते हैं, फिर सब निकाल दिया। तो अब इसमें लेकिन धीरे धीरे अब तैयारी का स्तर बढ़ रहा है। ये देखो, दूसरा नंबर मतलब उसमें क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन ये था कि वास्को डी गामा वायसराय के रूप में कैमे नंबर पर नियुक्त हुआ? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? क्या लग रहा? चौथा पांचवा लग रहा। अभी पहले सब सुन लोगे, पूरा पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चन देंगे, सब पढ़ने के बाद।
और बोहनी पर आप हो, क्योंकि एकदम ध्यान नहीं दे रहा है। और सोचो खाली हम ये भी नहीं कि पूरा खाली पुर्तगाल से पूछेंगे, पुर्तगाल आज खत्म करेंगे और फिर सब लिखा देंगे और तब खाली पुर्तगाल से पूछेंगे, उतना ठीक से समझ में आ रहा है तो तुम्हारा एकदम टावर ठीक। क्वेश्चन आजकल जानते हो क्या, टीचर वाला में ही क्वेश्चन दे दिया, लड़का के सब सुना हुआ नाम दे दिया, सब सुना हुआ नाम है इसमें। कोल्लम, कोल्लम से कोटीपुरम नाम कोल्लम है, कोचीन है, एक और नाम क से कालीकट है, सब सुना हुआ। और क्वेश्चन क्या दे दिया, उत्तर से दक्षिण सही क्रम सजाएं। चॉइस ए 2 1 3, चॉइस बी 3 2 1, चॉइस सी इसमें है 2 3 1, चॉइस डी इनमें से कोई नहीं। अभी तो समझ रहा है ना, बहुत कालीकट कालीकट पढ़ा है और कालीकट ही जब पूछेगा तो कट जाओ। ये आज का ट्रेंड है और ऐसा ही हम लोग 5-6 क्वेश्चन करेंगे पुर्तगाल खत्म कर। अभी ये केवल हम बता दिए कि ऐसे प्रश्न हम देंगे, इसीलिए बता दिए कि होश में मानचित्र चल, फिर तब तुमसे पूछेंगे तो लगे कि हाँ एकदम दिमाग में मेरा आ गया और सही चल रहा है। तो पहले जरा ध्यान से सुनो। दूसरे नंबर जो ये देख रहे हो, ये वायसराय का नाम हम लोग पहले से जान रहे हैं, इनका नाम क्या है, अल्बुकर्क। और ये जो अल्बुकर्क है, इसने पहला इंपॉर्टेंट काम है, कोचीन को ही अपना मुख्यालय बनाया। आपसे पूछा जाएगा कि कोचीन को मुख्यालय किसने बनाया, अल्बुकर्क। ये आया कब है, 9 में, लेकिन 1510 में अगले ही वर्ष इसने गोवा को जीता। क्या इसने गोवा को मुख्यालय बनाया, नहीं, ध्यान में सेट करना, गोवा को मुख्यालय नहीं बनाया, गोवा को सिर्फ जीता। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये बात आपको समझाए थे, अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो ये अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को सलाह दिया था कि विवाह भारतीयों के साथ कर, इससे ईसाई धर्म का भी प्रचार होगा, हमारा जो है स्थायित्व भी बढ़ेगा। क्वेश्चन देगा, पुर्तगालियों को भारतीयों से सलाह, विवाह का सलाह निम्नलिखित में किसने दिया, अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क अपने साम्राज्य में सती प्रथा को पहला था जिसने अंत किया। अब जान के एक बार क्वेश्चन ये भी देखें, सती प्रथा के अंत से संबंधित है। चॉइस ए अल्बुकर्क, चॉइस बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, और फिर चॉइस सी के बाद बीपीएससी वाला ट्रेंड में डी और ई भी दे दिया, एक से अधिक सही, कोई सही नहीं। तो आंसर एक से अधिक में है, लड़के सती प्रथा, लॉर्ड विलियम बेंटिक एकदम लड़ गया, बड़ा हल्का था। यहां मालूम चला कि अल्बुकर्क भी किया था, अभी अंदर से छिपा हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसने अपने साम्राज्य में, भारत में, इसने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का काम किया। तो पहले ही बताओ, अल्बुकर्क का स्टेप क्लियर है, इसने अपने मुख्यालय कहां बनाया, कोचीन। 9 में था, ये 1510 में गोवा को जीता, किससे, किससे, बीजापुर के शासक से। ये वास्तविक संस्थापक है और विवाह पुरुषों को भारतीय महिलाओं के साथ करने के लिए कहा। और ये सती प्रथा की बात देखें, लास्ट मेन इंपॉर्टेंट समझना है, इसी का नाम है मेन निन्नो डी कुन्हा। निन्नो डी कुन्हा बहुत लंबे समय तक रहा, और निन्नो डी कुन्हा जो तुम देख रहे हो, ये लंबे समय तक वायसराय के फेज में है। और निन्नो डी कुन्हा पहली बार 1529 में आया, तो 1530 में अपना मुख्यालय गोवा ट्रांसफर किया। देखो दोनों का एक एक साल जोड़ना, वो 1509 में आया था, 10 में गोवा जीता, और ये 1529 में आया है और 30 में गोवा को मुख्यालय बनाया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, गोवा पर जीत, तो अल्बुकर्क, गोवा को मुख्यालय निन्नो डी कुन्हा। डेट भी पूछा हुआ है, जीत किस वर्ष, तो 10 में, और गोवा को मुख्यालय किस वर्ष, तो 1530 में। ध्यान रखना, 15 दूनी 30 गोवा मुख्यालय हो। तो बोलो, ये गोवा मुख्यालय का टर्म क्लियर है, गोवा को मुख्यालय किसने बनाया, निन्नो डी कुन्हा। इसी के समय आपको हमने बताया कि जब ये गोवा मुख्यालय बना लिया, तो अब इसका ध्यान नीचे से ज्यादा ऊपर पे, और ऊपर इन क्षेत्रों में गुजरात का एक शासक था, नाम है बहादुर शाह। अब ये जो शासक है, इस संपर्क किया तुर्की से,
कि देखिए पुर्तगाल अब धीरे धीरे ऊपर आ रहा। तुर्की का राजा थे सुलेमान, उसने एक जहाज भेजा और उस पर सेनापति थे रूमी खां। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुर्की के राजा सुलेमान ने जो जहाज भेजा उसका सेनापति कौन है? रूमी खां। और रूमी खां के नेतृत्व में बहादुर शाह के साथ एक लड़ाई होती है। किसका? निन्नो डी कुन्हा का। सौभाग्य से निन्नो डी कुन्हा न केवल जीतता है बल्कि उसके क्षेत्र बेसिन, मुंबई सब छीन लिए और रूमी खां की हार हो गई। और इसके हारने के बाद अब बहादुर शाह कहा कि किसी को नहीं बुलाएंगे, हम लोग दोनों में कंप्रोमाइज हो जाए। तो इसने कहा कि तुम पर भरोसा नहीं है, सेना उन्हें हटा के चलो जहाज में हम लोग बात करें। तो दोनों अपना सेना हटा दिए और पानी वाले जहाज में बहादुर शाह और इधर से निन्नो डी कुन्हा दोनों बात करने गए। सेना सब इधर ही रह गया और समुद्र पे ही दोनों बढ़िया से बातचीत कर रहे थे। बात करते करते प्रसंग कि दोनों अपने में फाटाफाटी शुरू कर दी। सेना नहीं था और यहां निन्नो डी कुन्हा ने बाज बहादुर को समुद्र में फेंक दिया, वहीं मर गया बेचारी। ये बहादुर शाह जो देख रहा हूं वहीं मर गए। और इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि समुद्र में संघर्ष गुजरात शासक का, तो ध्यान रखना है कौन है? निन्नो डी कुन्हा का। किससे है? बहादुर शाह। रूमी खां का भी प्रसंग पूछा जाएगा। इस समय अब देखो कई क्षेत्रों पर अधिकार हो गया, दमन, दीव, मुंबई, बेसिन। इसके समय ही इधर भी ध्यान दिया गया हुगली और चटगांव। चटगांव को इसका महान बंदरगाह कहा। पुर्तगालियों का महान बंदरगाह कौन है? चटगांव। बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग देखें, कालीकट के क्षेत्र से मेन कपड़ा ले जाते थे और इस सब कपड़ा ले जाने से आपसे क्वेश्चन आया, पुर्तगाल भारतीय कपड़ा को पुर्तगाल में क्या कह के बेचते थे? सूती वस्त्र यहां से जो ले जाते थे उसका नाम क्या था? तो वो नाम हिंट्स दे दे, कालीकट से रिलेटेड नाम। और ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा है, सूती वस्त्र नहीं है। अब कालिट उसका नाम है कालीकट से, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। अब इसमें ये लाइन जरा बढ़िया से सुन लो, अब ध्यान दो। यहां पे एक बात तुम लोग थोड़ा गौर कम किया, थोड़ा गौर करवा दे। इस समय कई और व्यक्ति गैप है, चूंकि तुमको अभी डेट जो दिखाए थे इस डेट में 15 ही खत्म। इसी के बाद आपको समझाए थे कि बीच में देख लो मर गया है कौन? वास्को डी गामा। कब मरा है? 24 में। तो वो वायसराय बन के आया और उसके पहले भी कई लोग हैं, लेकिन बेहतर काम नहीं होने से उन लोग सब गायब। और इसीलिए 15 से लेकर के सीधा 29 तक सब गैप है, बेहतर नहीं काम करने से खत्म है। 15 और 30 में निन्नो डी कुन्हा मरा, 3 ही महीना के खत्म है, गैपिंग चल रहा है। और उसी गैपिंग के बीच में 40 में बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टेवाओ द गामा। एस्टेवाओ द गामा गवर्नर बन के आया और एक दूसरा कोई नहीं है, वास्को डी गामा का बेटा है। इसीलिए क्वेश्चन, बात समझ लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गवर्नर बनकर वास्को डी गामा का बेटा कौन आया, तो एक तो द गामा से गेसिंग हो जाएगा। ये खाली वास्को डी गामा हट करके एस्टेवाओ द गामा, तो ये वास्को डी गामा का बेटा है। यूपीएससी क्या करता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वास्को डी गामा और उसका बेटा दोनों भारत में पुर्तगाली का गवर्नर नियुक्त हो। अब ऐसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट दे रहा है, अब तुमको खुद समझना है कौन सा सही है। तो सब कहानी सुने रहोगे तब सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। रूमी खां अल्बुकर्क के समय आया, अब सही की गलत है? गलत है। निन्नो डी कुन्हा के समय आया, अभी ना कहानी हम लोग सुने थे, वो सब वो स्टेटमेंट, कहानी कितना ध्यान से सुन रहे हो ये क्वेश्चन। इसीलिए तुमको कहे कि खाली पुर्तगाल उस पर क्वेश्चन, खाली डच उस पर क्वेश्चन, एकदम एक एक स्टेप में लेंगे। इसीलिए हम तुमको बोले थे कि इस बार मॉडर्न स्टेप काफी बढ़ाएंगे। अब इसमें हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जोस अल्वेस फरेरा। ये जो देख रहे हो जोस अल्वेस, यही भारत के आजादी के समय 1947 में पुर्तगाल का गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर है, गोवा में ही गवर्नर है। कब? 1947।
पूछेगा कि जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय गोवा में पुर्तगाल का गवर्नर कौन था, तो ध्यान रखना है जोस अल्वेस। अंतिम गवर्नर यही है 1961, ये अंतिम गवर्नर है। इसी के समय खत्म हो गया मैनुअल एंटोनियो ई सिल्वा। तो मैनुअल एंटोनियो ई सिल्वा ये भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का अंतिम गवर्नर है। कब? 1961। अब यहां से हम लोगों का मेन सिस्टम शुरू होगा, व्यापारिक कोठी, और उसमें मानचित्र पर आपको ध्यान दिलाएंगे। तो पहले गवर्नर को पूरा कर ले, फिर व्यापारिक कोठी की बात चलेंगे। नीचे लिख दीजिए, डबल स्टार लगा के डैश देके लिख दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लिखे, लिखे भारत में नियुक्त होने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर क्रिस्टाओ द कुन्हा था। क्रिस्टाओ द कुन्हा था। यह केवल नामित रहा, भारत नहीं आया। यह केवल नामित हुआ, भारत में पदभार ग्रहण नहीं किया। यह केवल नामित रहा, भारत में पदभार ग्रहण नहीं किया। भारत में पदभार ग्रहण नहीं किया। पदभार ग्रहण करने वाले में बोलो कौन हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नीचे डबल स्टार लगा के डैश देके लिख दीजिए। 1505 में भारत में नियुक्त होने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। कभी भी क्वेश्चन आएगा, पहला वायसराय की नियुक्ति किसको है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरा वायसराय कौन नियुक्त हुआ? दूसरा वायसराय अल्बुकर्क। तो दूसरा वायसराय सीधे अब वास्को डी गामा। वास्को डी गामा दूसरा वायसराय, बाकी सब अल्बुकर्क और नेनो डी कुन्हा सब जितना सुन रहे हो वो गवर्नर। तो इसीलिए ये एक बहुत शानदार प्रश्न है, बात सुन लीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये है। इसीलिए तुमको बोले थे कि 5 क्वेश्चन देंगे, बोहनी आफत इसीलिए बोले थे क्योंकि क्वेश्चन दे देगा कि वास्को डी गामा किस नंबर के वायसराय नियुक्त हुआ था। तो दूसरा, ई वायसराय के बाद सीधे वास्को डी गामा वायसराय है। बीच में जो देख रहे हो एज ए गवर्नर है। जब हम गवर्नर बोले तब भारतीय साम्राज्य का हेड, और वायसराय बोले तब भारत के सन्निकट सभी क्षेत्रों का हेड है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्लियर है ना सबका? गवर्नर माने राज्यपाल, जैसे बिहार के राज्यपाल, यूपी के राज्यपाल, वैसे गवर्नर। वायसराय का मतलब है राजा के प्रतिनिधि, जो कई गवर्नरों का हेड हो। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, और इसलिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला वायसराय। नीचे हेडिंग दे दीजिए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। स्टार लगा के हेडिंग दो, काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ब्रैकेट में 15/5-15/9।
1505 से 1509। नीचे स्टार लगा के डैश के लिखो। पहला पुर्तगाली वायसराय, पहला पुर्तगाली वायसराय, नीचे डबल स्टार लगा के लिख दो। नियुक्त करने वाला पुर्तगाल का राजा, नियुक्त करने वाला पुर्तगाल का राजा, नियुक्त करने वाला पुर्तगाल का राजा बोलो कौन है? मैनुअल प्रथम। नियुक्त करने वाला पुर्तगाल का राजा मैनुअल प्रथम, मैनुअल प्रथम। नीचे डैश देके स्टार लगा के लिख दीजिए। इसने हिंद महासागर में, इसने हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए नीले जल की नीति को अपनाया, नीले जल की नीति को अपनाया, नीले जल की नीति को अपनाया। नीचे डैश देखिए। 1508 में, 1508 में दीव के युद्ध में, दीव समझ में आ गया सबको? दमन देव। दीव के युद्ध में, दीव के युद्ध में मुस्लिमों के संयुक्त सेना को हराया। दीव के युद्ध में मुस्लिमों के संयुक्त सेना को हराया। संयुक्त सेना को हराया। चलिए नीचे एक दो लाइन जगह छोड़े रहना, क्योंकि कुछ वैसा स्टेप आएगा तो वहां डाल देगा। नीचे हेडिंग दो अल्बुकर्क, अल्बुकर्क ब्रैकेट में 1509-15। अल्बुकर्क 1509 से 1515। डैश तक लिख दीजिए। डैश तक लिखे। अल्बुकर्क को भारत में, अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। नीचे डैश देखिए। इसने पुर्तगाल साम्राज्य का मुख्यालय, इसने पुर्तगाल साम्राज्य का मुख्यालय कोचीन में स्थापित किया। पुर्तगाल साम्राज्य का मुख्यालय कोचीन में स्थापित किया। नीचे डबल स्टार लगा दो, ये डेट के साथ पूछेगा। डबल स्टार लगा दीजिए। 1510 में इसने, 1510 में इसने गोवा क्षेत्र को जीता। गोवा क्षेत्र को जीता। क्या इसने गोवा मुख्यालय बनाया? नहीं, निन्नो डी कोना मुख्यालय बनाएगा, अल्बुकर्क जीतेगा। नीचे डैश तक लिख दीजिए। इसने भारतीय महिलाओं के साथ, भारतीय महिलाओं के साथ पुर्तगालियों के विवाह को प्रोत्साहित किया। भारतीय महिलाओं के साथ पुर्तगालियों के विवाह को प्रोत्साहित किया। भारतीयों के विवाह को प्रोत्साहित किया।
नीचे डैश देके लिख दीजिए। इसने अपने अधीनस्थ क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाया। इसने अपने अधीनस्थ क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाया। सती प्रथा पर रोक लगाया। कानून वगैरह नहीं, जहां है केवल सिर्फ इसीलिए कि ईसाई बनाने के लिए प्रेरित कर रहा। ये नहीं समझ रहा कि कृपा कर रहा है, इसकी कोशिश से विवाह करेंगे तो उससे भारतीय महिला भी ईसाई बनेंगे। जहां इनका कब्जा है वहां सती प्रथा नहीं होगी। तो वो सिर्फ ये है कि उसमें रोक लगाने के लिए कोई चार्टर अधिनियम इसका नहीं है, इसीलिए मेन श्रेय चला जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो हाँ, केवल ध्यान ही रखना है कि सती प्रथा से रिलेटेड नाम में अगर इसका चॉइस में है तो आपको समझना कि ये भी है। अगर एक से अधिक सही नहीं है, एक ही को चुनना है, और हमारे पास अल्बुकर्क भी है और लॉर्ड विलियम बेंटिक भी है, तो किसको चुनोगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लेकिन अगर ऑप्शन बन रहा है कि एक से ज्यादा, तो हम ध्यान रखना है दोनों सही हो। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए, निन्नो डी कुन्हा। एक दो लाइन जगह छोड़े रहना, जैसे इसमें जान के आगे क्वेश्चन देंगे काटेज पत्ती, तो काटेज पत्ती वही शुरू करेगा अल्बुकर्क, तो उसमें फिर ऐड करने का जगह रहना चाहिए। अभी जान के एक दो पॉइंट्स केवल छोड़ रहे हैं कि फिर क्वेश्चन से उधर लाएगा। नीचे लिखिए निन्नो डी कुन्हा 1529 से 38 बोला जाए, कस के बोलो। घोड़ा व्यापार। घोड़ा व्यापार जब भी है, देखो पुर्तगाल के लोग, अरब में मेन घोड़ा रहेगा, तो पुर्तगाल से घोड़ा सिस्टम नहीं चले, और अरब से इनका 36 का आंकड़ा। अभी जस्ट हम लोग चल रहे हैं, अभी अरबी घोड़ा और जो ये सब इंडिया में क्या थे, गधे ज्यादा थे, घोड़े नहीं। बात समझ लो, इंडिया में जो है वो बड़े बड़े घोड़े नहीं थे, और प्राचीन काल से ही घोड़े का मेन बिजनेस कहां से होते थे? अरब से। अरबी घोड़ा बड़ा नामी थे, और अरब के साथ इनका डाटा 36 का, तो घोड़ा व्यापार के लिए मेन उधर स्थल मार्ग से ही घोड़ा आ जाएगा। वो अरब का ये नहीं समझना कि लोग आ रहे हैं तो क्या अरब का बिजनेस खत्म है, नहीं, उन लोग भी चल रहा है, इस समुद्री मार्ग से इस पार्ट में आ रहा है, ये ध्यान रखना है। तो घोड़ा व्यापार से बहुत संबंध नहीं करेगा। हाँ, तो उन लेने के लिए, हाँ कृष्णदेव राय ठीक कह रहा है, ध्यान दीजिए। कृष्णदेव राय के समय जब बात चलेंगे तो ये घोड़ा उनसे लेगा, न कि उनको देना। तो इसीलिए अरब से मेन चीज आ रहा है इनका, बाकी जो घोड़ा ये भी खरीदेंगे, तो वहां पे हम लोग कृष्णदेव राय के समय ही चलेंगे। अच्छा मेन सेक्शन किया है भी। नीचे लिखिए निन्नो डी कुन्हा 1529 से 38 का फेज हम लोग चले। बोलो, इसने मुख्यालय कहां बनाया? गोवा। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए 1530 में। 1530 में इसने अपना मुख्यालय गोवा स्थानांतरित किया। पहले कहां था? कोचीन। गोवा स्थानांतरित किया। नीचे डैश के लिखिए गुजरात के शासक बहादुर शाह को तुर्की के शासक सुलेमान ने रूमी खां के नेतृत्व में जहाज भेजा जिसे निन्नो डी कुन्हा ने पराजित किया।
जिसे निन्नो डी कुन्हा ने पराजित किया, जिसे निन्नो डी कुन्हा ने पराजित किया। नीचे और स्टार लगा के डैश के लिखिए, निन्नो डी कुन्हा के साथ संघर्ष में, निन्नो डी कुन्हा के साथ संघर्ष में जहाज से गिरकर गुजरात के शासक बहादुर शाह की मृत्यु हुई। जहाज से गिरकर गुजरात के शासक बहादुर शाह की मृत्यु हुई। बहादुर शाह की मृत्यु हुई। नीचे डबल स्टार लगा के डैश के लिखिए, इसने बेसिन, मुंबई, दमन, बेसिन, मुंबई, दमन, हुगली और चटगांव में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। हुगली और चटगांव में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। चलिए नीचे डबल स्टार लगा के डैश के लिख दीजिए, वास्को डिगामा का पुत्र, नीचे डबल स्टार लगा के डैश के लिख दीजिए, वास्को डिगामा का पुत्र एस्टेवाओ द गामा, एस्टेवाओ द गामा, एस्टेवाओ द गामा 1540 में गवर्नर बनकर आया। एस्टेवाओ द गामा 1540 में गवर्नर बनकर आया। गवर्नर बनकर आया। नीचे स्टार लगा के डैश दीजिए, भारत के स्वतंत्रता के समय, भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय साम्राज्य में पुर्तगाली गवर्नर, भारतीय साम्राज्य में पुर्तगाली गवर्नर जोस ऑलवेस फरेरा थे। पुर्तगाली गवर्नर जोस ऑलवेस फरेरा थे। जोस ऑलवेस फरेरा थे। चलिए नीचे डबल स्टार लगा दीजिए, भारत में पुर्तगाल का अंतिम गवर्नर, भारत में पुर्तगाल का अंतिम गवर्नर ब्रैकेट में 1961, भारत में पुर्तगाल का अंतिम गवर्नर ब्रैकेट में 1961, अंतिम गवर्नर ब्रैकेट में 1961 मैनुअल एंटोनियो ई सिल्वा थे। मैनुअल एंटोनियो ई सिल्वा, मैनुअल एंटोनियो ई सिल्वा थे। मैनुअल एंटोनियो ई सिल्वा थे। मैनुअल एंटोनियो ई सिल्वा थे। नीचे स्टार लगा के हेडिंग दो डबल स्टार, भारत में पुर्तगाल साम्राज्य के व्यापारिक केंद्र, भारत में पुर्तगाल साम्राज्य के व्यापारिक केंद्र, भारत में पुर्तगाल साम्राज्य के व्यापारिक केंद्र। व्यापारिक केंद्र तेजी में 2 मिनट ध्यान देगा। सबसे पहला हम लोग देखें कि अभी यहां है, इसका नाम बोलो क्या है, कोचीन। कोचीन में इनकी पहली व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ 1503। एक का डेट एकदम क्लियर रखेगा। अब केवल हमको एक छोटी सी बात समझाओ
कालीकट बार बार फेमस आ रहा, कालीकट में ही आया था। तो कालीकट कोचिन से ऊपर है कि नीचे? पोजीशन तो समझना होगा ना। कालीकट कहाँ है? अच्छा, कितने लोग को लग रहा है कोचिन से ऊपर कालीकट है? हाथ उठाओ। अच्छा, और कितने को लग रहा है कोचिन से नीचे है? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपको ध्यान रखना है कालीकट इससे ऊपर का फेज, और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कालीकट ऊपर है, कोचिन नीचे। कभी भी उत्तर से दक्षिण सजाने में सब भेंट हो तो हमेशा ध्यान रखना है कालीकट के बाद नीचे कोचिन। इसी से स्टेप उठे तो बोलो यहां पर हमारा कौन है? गोवा। गोवा से ऊपर उठे मुंबई, मुंबई से ऊपर उठे बेसिन, बेसिन से ऊपर उठे दमन, दमन से इधर आए दीव, दमन के बाद इधर कौन है? दीव। इस साइड में आए तो हुगली, हुगली यहां पे आए चटगांव। पहले ये बताओ, ये लाइन एकदम क्लियर है सबका? जल्दी से मानचित्र बना लीजिए। मानचित्र बना के दिमाग में एकदम बैठा लेगा कि हाँ हमारा ये स्टेप पूरा हो गया। अब कब कौन छिनाएगा वो सब डिटेल में पढ़ाएंगे। इसमें कोई नहीं कि बस सिंपल रहा, इसमें हम लोग एक एक करके सब डिटेल चलेगा। महान बंदरगाह कौन है, हुगली कौन छीना, चटगांव कौन छीना, मुंबई कैसे दहेज में गया, पूरे स्टेप हम लोग देखेंगे इसमें। और तब इससे 10 क्वेश्चन देंगे, 10 क्वेश्चन में एकदम पुर्तगाल पूरा स्टेप में बढ़िया आ जाएगा। और उसके बाद तब डच की बात चलेगी। गहराई स्तर ठीक है ना कि और कम कर दें? सही है ना? बाकी यूपीएससी के क्वेश्चन हम तुम्हारे सामने रखेंगे, जैसे जो पूछ, हाँ जिनका टीचर वाला उन्हीं के कारण बढ़ा दिया जा रहा है, क्योंकि अभी टीचर वाला में ही सब जितना पागल घंटी क्वेश्चन है उसी में। अभी भारी क्वेश्चन है यूपीएससी में नहीं मिलेगा, टीचर वाला में मिले, तो इसलिए टीचर वाला में है, उसमें यूपीएससी से भी ऊपर का क्वेश्चन है। जो आदमी हिस्ट्री सब बना देगा टीआरई का, तो वो यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल लेके वो ज्यादा बढ़िया कर लेगा। सरकार का पागलपंथी है और कुछ नहीं है। यूपीएससी में उससे हल्का रहे, टीचर में भारी रहे। चपरासी में भारी पूछेगा, वो साहब के हेडमास्टर के हल्का पूछ देगा, तो चपरासी कितना पानी पिलाएगा? जब पानी मांगेगा तो पहुंचेगा कि समझते हैं बीपीएससी से हम आए हैं, क्वेश्चन पूछिए, तो वो किस्मत की कहानी सुनाने लगेगा पानी के जगह। चलो मैपिंग बना दिया सब ना? ये मैपिंग दिमाग में बोलो सेट हो गया कि नहीं? इसको अभी हटाएंगे तो दिमाग में आ गया सबका। अब इस पे डिटेल हम लोग चलेंगे अगले दिन, तो अगले दिन एक काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग 2 मिनट का गैप लेके ज्योग्राफी का चलेंगे।